आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लीवेज इन बर्ड्स। तो बर्ड्स में क्लीवेज को समझने के लिए आपको बर्ड्स के एग को जानना पड़ेगा कि एग किस प्रकार का होता है। तो एग किस प्रकार का होता है, समझ रहे हो ना? तो इस एग में चारों तरफ जो मैं पकड़ के रखा हूं, क्या है? ये सेल है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच है। ये छिद्रित होता है ताकि ऑक्सीजन अंदर एम्ब्रियो तक जा सके और वहां से यूज होने के बाद CO2 बाहर आ सके। गैस के एक्सचेंज के लिए क्या पाई जाती है? छिद्र पाई जाती है। ठीक, मैं पूरा स्ट्रक्चर दिखा भी चुका हूं आप लोगों को। अगर इस कवच को मैं बाहर हटाऊं तो उसके नीचे पतला सा मेम्ब्रेन दिखेगा, एग सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो एक एक करके देख लीजिए आप। यहां पर सबसे ऊपर में क्या है? कैलकेरियस सेल कवच है। ये पहला कवच है, उसके नीचे एग सेल मेम्ब्रेन है। एग सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है बोला था मैं? डबल लेयर होता है, 2 लेयर का बना होता है। और 2 लेयर हमको कहां दिखाई पड़ता है? इस चौड़े वाले भाग पर एग सेल मेम्ब्रेन डबल होता ही दिखाई देता है। बाकी सब तरफ जुड़ गए रहते हैं, केवल इस चौड़े वाले भाग पर देखिए, चौड़े वाले भाग पर ये बाहर का एग मेम्ब्रेन, एग सेल मेम्ब्रेन ये वाला, और अंदर तरफ ये वाला। बीच में क्या पाई जाएगी? ये एयर स्पेस पाई जाती है। ठीक, अगर मैं इस मेम्ब्रेन को भी तोड़ दूं और अंदर का स्ट्रक्चर देखूं तो चारों तरफ एल्ब्यूमिन मिलेंगे, बीच में क्या मिलेगा? योक। यहां पर सबसे बीच में क्या है? योक है। योक के ऊपर में एक व्हाइट कलर का क्या पाया जाएगा? योक फ्री साइटोप्लाज्म ऊपर में होगा, और वहीं पर जो भी क्लीवेज होना है होगा, डिवीजन होगा। योक और योक फ्री साइटोप्लाज्म आपस में एक मेम्ब्रेन के अंदर बंधे रहते हैं। वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन दोनों साइड तरफ इनर एग सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है भाई? ये चलेजा के द्वारा। वो चलेजा क्या करता है? योक को बीचों बीच बांध के रखता है। समझ में आ गया ना? यहां पर डायग्राम में देखिए, ये क्या है? एग सेल है, और उसके अंदर ये पतला सा मेम्ब्रेन क्या है? एग सेल मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर होता है। ठीक है ना? चलिए, अब मैं जो डायग्राम दिखाने जा रहा हूं ना आप लोगों को, वो डायग्राम केवल इतने का है। एक विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर जो योक फ्री साइटोप्लाज्म और योक है, केवल उसी का डायग्राम दिखाने जा रहा हूं। ये डायग्राम देख लीजिए। ये तो सबसे ऊपर में क्या हो गया? ये हाँ, योक फ्री साइटोप्लाज्म, योक फ्री साइटोप्लाज्म, और अंदर में नीचे में क्या है? डेंस योक। अभी एक चीज याद रखना, योक बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा योक है तो क्या बोलेंगे? पॉलीलेसिथल एग या मेगालेसिथल एग। पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल एग। चूंकि ये किससे गिरा हुआ है? एक विटेलाइन मेम्ब्रेन से गिरा हुआ है। कैसे गिरा हुआ है? अब उसके अंदर एक छोटा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में किसी एक कोने में रहता है और पूरा योक किसी एक साइड में रहता है। योक एक साइड में रहता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? किलोलेसिथल एग। बहुत डेंस योक है, क्योंकि डिवाइड पूरा नहीं होगा, पूरा योक सेल डिवाइड नहीं होगा। हल्का फुल्का योक सेल डिवाइड होगा, थोड़ा थोड़ा अगल बगल में, है ना? इतना पूरा योक डिवाइड कभी नहीं होता है। तो पूरा ये सेल तो डिवाइड नहीं हुआ ना, पूरा कोशिका डिवाइड नहीं हुआ, इसे क्या बोलूंगा? इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। समझ में आया? ठीक है। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में किस प्रकार का क्लीवेज के ऊपर में मिलेगा तो क्या कहलाएगा? डिस्कोइडल क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक है और डिस्कोइडल है, क्योंकि जब ऊपर में डिवीजन होते जाएगा तो ऊपर में केवल डिस्क बन जाएगा। देखिए, ठीक है ना? ये डिस्क जैसे स्ट्रक्चर बन गया, क्या कहलाएगा? ये डिस्कोइडल। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं बात जो कर रहा हूं, मैं डायग्राम बना रहा हूं केवल इतने का, है ना? जहां पर ऊपर का एक लेयर दिखे, नीचे योक दिखे। ये ऊपर का लेयर दिखे, नीचे योक दिखे। ये ऊपर का लेयर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क। और डिवीजन होते होते पूरा एक लेयर जब बना लेता है, वो एक लेयर क्या कहलाती है? ब्लास्टोडर्म की लेयर। और नीचे योक रहती है, योक के बीच, योक और ब्लास्टोडर्म के बीच में जो कैविटी रहती है, सब जर्मिनल कैविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सब जर्मिनल कैविटी। साखी का कहना था कि सर ये क्या है? ये योक गट कहलाता है। क्या कहलाता है? योक गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, योक का एलिमेंट्री कैनाल समझ लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए। ठीक, तो जितना भी
योक रहते हैं यहाँ पर। एक चीज याद रखना हमेशा, योग जिस भी प्रकार से रहता है ना वो लेयर बाई लेयर रहता है, ऐसे समझ रहे मेरी बात? देखो ऐसे रहता है, इधर भी ऐसे रहेगा, है ना? मैं ऐसे बना दे रहा हूं ये। तो जब भी न्यूट्रिशन लेना होता है, न्यूट्रिशन ऐसे ट्रांसफर होता है, योग गट से ट्रांसफर होता है। समझ में आया ना? ये इस प्रकार से न्यूट्रिशन कहां तक जाता है? बच्चे तक जाए। अब इसके बाद तुरंत बाद क्या होगा? ब्लास्टोडर्मिक लेयर सडन एक लेयर बनाएगी और डिवीजन करके 2 लेयर बन जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, यहां से एक लेयर और बन जाएगा, ऐसे ऊपर एक लेयर, नीचे लेयर, और नीचे वाला लेयर धीरे धीरे अलग होता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस बनेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? ब्लास्टोसील। और ये जो लेयर बने धीरे धीरे कहां जाएगा? नीचे जाएगा, सब जनरल कैविटी की लेयर को खत्म कर देगा, एक नया कैविटी बन जाएगा ब्लास्टोसील। देख लीजिए, ये डिवीजन हुआ, एक लेयर नीचे बनाया, नीचे जा रहा है ये, इसके बीच में ब्लास्टोसील कैविटी बन रहा है। और जिस प्रोसेस से अलग हो रहा है वो डीलेमिनेशन। याद रखना, क्लीवेज के बाद एक स्टेप आती है कि सेल इधर उधर माइग्रेट करने लगते हैं। उस कंडीशन को बोलते हो, उस सिचुएशन को बोलते हो गैस्ट्रुलेशन। क्या कहते हो? और गैस्ट्रुलेशन अलग अलग प्रकार की टाइप से होते हैं, इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन, इनग्रेशन, डीलेमिनेशन, एपीबोली, एम्बोली भी होता है, ठीक है ना? तो ये सब प्रोसेस होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? डीलेमिनेशन हो रहा है। डीलेमिनेट होना मतलब सेल का एक सीट के रूप में, एक परत के रूप में अलग होना, सेपरेट होना। ठीक, जब एक परत के रूप में सेपरेट होता है क्या कहलाता है? डीलेमिनेशन। अब सब जनरल कैविटी खत्म होते जा रहे हैं, नया कैविटी बनते जा रहे हैं, नए कैविटी को क्या बोलते हो? ब्लास्टोसील। अब जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ऊपर में एक लेयर बन गया, नीचे एक लेयर बन गया। ऊपर वाले लेयर को एपीब्लास्ट सेल बोलते हो, नीचे वाले लेयर को हाइपोब्लास्ट सेल के लेयर बोलते हो। एपीब्लास्ट सेल के लेयर से कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसमें से मेसोडर्म और एंडोडर्म मिला करके प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रिक मतलब एक ऐसे शुरुआती संरचना जहां से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है, समझ लीजिए आप, उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रिक। और ये केवल रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में ही दिखेगी, बाकी किसी में दिखाई नहीं देता है। ये स्थिति एम्फीबिया के ब्लास्टुला स्टेज जैसा है। एम्फीबिया में, ब्लास्टुला में जैसे ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है, वैसे यहां भी ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्लीवेज किसका हो गया? बर्ड्स का क्लीवेज।